ये कि ज़बा के वक्त एक तो कुछ बेहतियातियां की जाती हैं। एक तो जैसे बड़ा जानवर गिराते वक्त बेहतियातियां, इनके तो क्लिप अब तो ये सोशल मीडिया ने समझाना आसान कर दिया। आप लोगों ने देखे होंगे क्लिप, मैंने भी देखे। लेकिन जब ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था ना, एक जगह किसी के घर में इत्तेफाक से बाहर मुल्क में था, तो वो बड़े जानवर को गलत अंदाज में बांध रहे थे। अब मुझसे रहा नहीं गया, यार ये बेचारों का ये टांग ठोक देगा तो मैंने बस अब गलती किया सही किया, अल्लाह बेहतर जाने। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की। तो ये होते हैं आमतौर पर, ये तबका जो है ना, सब नहीं, ये आधा दिमाग होता है। ये एक छुरी इनके हाथ में होती है, एक बंदा बनाया जानवर काट के समझते कि हमने कोई शेर को मार दिया। शेर नहीं मारा, बंधे हुए जानवर पर छुरी चलाई है। तो इतना बड़ा कारनामा नहीं है ये। खैर, तो वो बांधने में बेहतियाती कर रहे थे। तो बेहतियाती क्या है, आप पिछली टांग के करीब बांधेगे ना, तो आप हैं 30 बार खान, समझे, या आर या पार। अगर इसकी टांग छूटी और आपके ऊपर आई ना, तो वो मुझे पता था। असल पहले सोशल मीडिया मैंने तो नहीं देखा था, मैंने ना सोशल मीडिया उन दिनों था इस तरह एक्टिव, मुझे पता नहीं था हमारा। तो मैंने उसको समझा कि आप पीठ की तरफ आ जाइए और यूं करके आप बांधे, तो अगर ये टांगे उछाले तो है मुल्ला। और पता नहीं क्या बोला उसने मेरे को, जारे मुल्ला बोल भी हो क्या समझ पड़े हम। तो अब जारे खाली दाढ़ी रखनी थी, उसका मतलब क्या दुनिया के कारोबार से जाहिल हो गया क्या यार, वो कुछ पता ही नहीं है। खैर, अब मैं तो झगड़े का तो मेरे लड़ाई झगड़ा तो आदत ही नहीं मेरी। वो जिसका घर था वो क्या कहना चाहिए कि मैं ये बोलता नहीं कि मेरे मुरीद थे, लेकिन आप समझ जाए सब मेरे ही थे। वो जो साहिब था उसको गुस्सा आ गया, उसने गोश फरज को सुनाना शुरू कर दिया। तो ये दोनों आपस में निबटने लगे, मैं देखता रहा। तो इनको भी फिर शर्मिंदगी हुई होगी कि यार, अब थोड़ा बाद में सोचा भी होगा ये मुल्ला मौलवी था, लेकिन बात तो सही कर रहा था। अच्छा, अब सोशल मीडिया का, अब ये बातें आप सब समझते होंगे, आप लोगों ने देखी होंगी, आप भी शायद एहतियात करते होंगे। तो अगर नहीं करते तो होशियारी नहीं करनी, ये ठोक देगी ना वे जिंदगी भर के, या तो माजूर या फिर कब्र के अंदर। ये क्योंकि ये टांग मारती नहीं है, ये बेचारी छुड़ाती है अपनी टांग। अब छुड़ाने में स्पीड से इसकी टांग जब रस्सी से निकलती है, तो अगर कोई खड़ा है तो फिर उसको ले जाती है। आपको ये वाकयात ज्यादा पता होंगे, लेकिन पता नहीं फिर भी एहतियात क्यों नहीं करते यार, अपनी जान की हिफाजत भी जरूरी है। तो इसलिए इसको पीठ की तरफ से बांधे, इसको जब पूंछ निकाल के दो टांग के बीच में से पीछे से पकड़ लेते हैं, किसी हद तक काबू आ जाती है। बड़ा जानवर आसानी से नहीं आता काबू, ये बकरीद के जानवर काबू नहीं आते। मैं अपनी गौ गली में एक लड़के को देखता था, लड़का था यार, इतना पावरफुल था कि मैंने ऐसा पावरफुल लड़का शायद देखा नहीं है, तजर्बे भी नहीं देखा मैंने ये। अच्छा, फिर मजे की बात ये, आपकी बिरादरी का नहीं था, मेमन लड़का था, खानदानी नहीं था। इतना माहिर था कि ये अकेला, मैंने बारह उसको देखा, अकेला बड़ा जानवर लेकर उसको खाड़ी में हाथ डाल के, उसको वो तरीका जो है ना, यहां से डालते ना उसको, हाथ काबू करता था उसको। इतना मजबूत था वो लड़का, तो काबू करके ये अकेला उसको गिराता, वो उठती फिर गिराता, ये उसे कुछ नहीं करता रहता। आखिर गिराकर गिराने में कामयाब हो जाता, फिर यूं चिमट के उसकी पूंछ निकाल देता, फिर पूंछ को पकड़ लेता। अच्छा, गट्टर वहां बनी हुई थी, ढक्कन वाली, कुछ थोड़ा हिस्सा टूटा हुआ था, वहां उसकी गर्दन उसको सेट करता है और फिर वो उसको जबा कर देता। ये अकेला पूरी, मैं तो हैरान था कि यार ये इंसान है, जिन्न है यार, ये अकेला पूरे बड़े जानवर को मतलब काबू करता है। सादा सा लड़का था एक। अच्छा, और अब ये हमारी तो क्या, हमारे अब जो गोश्त टीमें होती है, पूरी पूरी टीम में एक रस्सी पकड़ता है, एक दुम पकड़ता है, सींग पकड़ता है, सींग नहीं पकड़ते, जैसे कान पकड़ता है। तो इस तरह उसको मतलब वो कुश्तियां कर रहे होते हैं और ये भाग रही होती है, टांगे उछालती है, बाजों का तो कभी हाथ से निकल कर भागती है। अच्छा, जो हाथ से निकल कर भागती है तो अभी इनको बड़ी शर्म आती होगी, लोग बोलेंगे यार ये मैं बोलता कुछ भी नहीं, लोग बोलते होंगे, लक़ब देते होंगे कि यार इसको आता नहीं है कुछ। तो अब ये जान लड़ा देते हैं उसको पकड़ने के लिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और ये भी ये क्लिप जो चलते हैं ना, उसमें होता है कि ये वो जान लड़ा भागता है, उसको फिर मारती है लात के, जो फेंकती है, या वो सर मार के उसको
अगला टांग कम मारती है, आमतौर पर सर ही मारती है, सर मारती है या पिछली टांग मारती है। ये दोनों इसके मतलब वो हदफ हैं। तो इससे भी मोहतात रहना है आपको। तो ये बहुत एहतियात करनी है। कई इसमें मतलब यानी कि लोग अब तक मारे गए होंगे, जख्मी हुए होंगे, उम्र भर के लिए मोहताज हो गए होंगे। ये आप ऐसों को जानते भी होंगे क्योंकि आपका फील्ड है। तो अपनी जान की हिफाजत जरूरी है। यार आप जिंदा रहोगे तो हमारी मस्जिदें आबाद करोगे ना, जिंदा रहोगे नमाजों के लिए आओगे ना, मस्जिदें आबाद होंगी। फिर अपने मदनी काफिलों में सफ़र करेंगे, फिर बाल बच्चों की इस्लाम की रोशनी में आप परवरिश कर सकेंगे। तो अभी से चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, आपको कहाँ ढूंढूंगा। तो बहरहाल ये कि हर एक को अपना ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अब यह कि ज़बा करने में भी एक तो गिराने में भी जुल्म देखें कि पत्थरों पर बाद वक्त गिराते हैं। तो बात पत्थर पर ये वजनी जानवर गिरेगा, आप बताएं इसको चोट कितनी आएगी। नहीं, अच्छी फ्रेश जमीन हो, बेहतर तो मिट्टी होती है। ये अब वो भोलू रेत बोलते क्या, बालू मिट्टी, आप बालू मिट्टी, ये अच्छी होती है। इस पे जानवर को बांधते हैं तो रखते हैं, तो इसमें फर्श पक्का उसके लिए नुकसानदेह होता है। खैर, तो गिराने के लिए भी अगर मिट्टी हो जिसमें कंकरियां ना हो, दी बेस्ट। खून भी जज्ब कर लेगी, पेशाब करेगी वो जज्ब कर लेगी, वरना ये जो फर्श पक्का होता है ये ज़ाहिर है कि आलूद होता है, चिकनाहट होती है। फिर दूसरा उस पर जानवर कटेगा तो कभी जानवर फिसलेगा, कभी बंदा फिसलेगा। अच्छा, पंजाब में दरियाई मिट्टी इस्तेमाल होती है, हाँ वो भी अच्छी होती है, मिलती जुलती होती है। तो बहरहाल ये क्या, गिराने में एक तो एहतियात, गिराना सही है, किबला रुख गिराना, बाज़ वक्त घसीट कर वो उसको किबला रुख करते हैं। ये भी जानवर इतना हेवी जानवर, उसको बहुत तकलीफ होती होगी, अंडरस्टूड है। हमें कोई घसीट है तो कितनी तकलीफ, हमारा वजन इतना नहीं है जितना जानवर का वजन है। तो पहले ही टारगेट सही हो गिराने का। अच्छा, मजीद है कि इसको जब ज़बा कर लेते हैं तो ज़बा में छुरी, जो माहिरीन होते हैं इनकी छुरी सही होती है, लेकिन जो ये साल में एक बार निकलते हैं ना, वो तो बस वो जैसी इनकी छुरी सुतली भी ना काट सके, वो गर्दन काट रहे होते हैं। और बेचारा जानवर जो है ये आजमाइश में ज्यादा होता है। तो ये मसला यही कि छुरी तेज होनी चाहिए। तो छुरी तेज हो और बस एक बार में वो जो कट गई। अब छुरी रख देनी है, टच नहीं करना इसको जब तक ये ठंडा ना हो जाए। अब ये क्या करते हैं, कट होने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा काटेंगे। अच्छा, फिर ये बड़े जानवर के लिए तो और भी तकलीफ दे मामला कि उसकी यहाँ से जिंदा खाल उधेड़ कर इसमें छुरी डालकर ये दिल की रगें काटते हैं। ये कोड़ी करना गालिबन इसको ये लोग बोलते हैं। ये गुनाह का काम है। एक तड़पता जानवर ये तकलीफ में, आप समझते कि ये नहीं कहने ठंडा नहीं हुआ, बिल्कुल। मैंने बहुत सारे जानवर देखे कि जो काट के छुरी हटा लो ठंडा हो जाता है। गर्दन कट गई, ठंडा होना है, पता नहीं ये वहम किसने डाल दिया। हो सकता है 2 मिनट बच जाते हो, जल्दी ठंडा होता हो, लेकिन 2 मिनट बचाने के लिए एक अल्लाह की मखलूक को, बेज़बान मखलूक को इतनी अजियत देना, तकलीफ देना, बहुत मतलब ये जानवर ही अगर मरने का अजाब के लिए डाल दिया ना कब्र में कि आप संभाल इसको, और ये अगर आ गया तो आप क्या करोगे। छुरी तो होगी नहीं, छुरी होगी तो भी नहीं बचा पाएगी छुरी आपको, अगर रब नाराज हुआ। मैं डराने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। तो इस तरह ठंडा होने दें, इसकी कोड़ी नहीं करें। हो सकता है माहिरीन आपका मजाक उड़ाएंगे, आप भले माहिर हैं, भैया नाड़ी है, देखो ये तो ये इंतजार कर रहा है इसके ठंडे होने का, तो भले बोले। ये बोलेगा, इसका बोलना आपको जन्नत में ले जा सकता है, जहन्नम में नहीं ले जाएगा। ये बोलेगा आपका दिल दुखेगा, आप सब्र करेंगे, सवाब मिलेगा। और अगर आपने गाली गलौज की माज़अल्लाह, तो फिर इसका बोलना फिर जहन्नम में भी ले जा सकता है। तो इसलिए सब्र करना है और शरीयत के मुताबिक काम करना है। हम जो भी आपको बता रहे हैं ये आपकी दुनिया आखिरत और अपनी दुनिया आखिरत की भलाई के लिए अर्ज कर रहे हैं। इसको सीरियस लीजिएगा। और जहाँ जहाँ मेरी गलती हो, जब आपको मौका मिलेगा ना माइक पर बोलने का, मेरी बिल्कुल इस्लाह कीजिएगा कि यहाँ यहाँ आपकी भूल हुई है। तो फिर अगर मैं हो सका तो अर्ज करूँगा कि आपकी पैदाइश कब हुई है,
और मेरी पैदाइश कब हुई है, तो यूँ अपने कोई मुकाबला करेंगे कि उस दौर में यूँ था, अब नहीं होगा। कि अब तो एक ज़माना हो गया कि मैं ये मनाजिर देख नहीं पाता सिक्योरिटी की वजह से। बरसों हो गए मैं अब अंदर ही होता हूँ, कभी कभी बाहर निकलता हूँ तो सारे पहरे के अंदर होता हूँ। सारी ये मसाइल जो हो रहे होते वो मेरी नज़र से अब इतने नहीं गुजरते। तो तब्दीलियाँ बहुत आ गई हैं। तो अल्लाह आप सब पर रहम व करम फरमाए। तो एक तो ये बड़े जानवर का जब तक ये ठंडा नहीं हुआ नहीं। अच्छा, रस्सियाँ भले खोल दें आप, और अगर मुमकिन हो तब तो मतलब एक आध टांग उसकी शुरू में खुली रखी जाए ताकि ये टांग हिलाए तो खून जल्दी जल्दी निकल जाएगा। लेकिन ये रिस्क फैक्टर है इसमें, मौका देखकर। अगला हाथ अगर एक खुला रह गया ना तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, किसी को मारेगी नहीं। पिछला टांग मार देगी, ये मार देगी। मुरफन बोलते हैं एक बोल चाल के हिसाब से, मारती नहीं है बेचारी, वो तड़पती है। अब अगर कोई आ गया तो उसके नसीब, उसके हड़फेट में, वरना वो खून के छींटे तो दे ही देती होगी बहुत सौ को। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।